Yes, welcome back to the class. Here I am going to explain section F, which is for 5 marks. He'll ask you to prepare one ledger account. कोई भी नाम दे सकता, सुमन या रवि, कुछ भी दे सकता. From the following information, prepare सुमन account. Transactions दे दिया, dates दे दिया, amount in rupees दे दिया. Remember, जहाँ पे भी account बोलेगा वो T form of accounting रहेगा, debit. Okay, T form of accounting, डेबिट एंड क्रेडिट. XYZ दे सकता. अब यहाँ पे सुमन है तो सुमन अकाउंट रहेगा. ठीक है, याद रखिए पहला ट्रांजैक्शन जो भी फ्रॉम रहेगा, फ्रॉम मतलब आपको टू में लिखना है. ठीक है, फ्रॉम मतलब टू में लिखना है. अगर अमाउंट ड्यू ऑपोजिट साइड में बैलेंस ड्यू टू सुमन देता तो वो बाई में लिखते. ओके, अमाउंट ड्यू फ्रॉम बोला तो उसको लिखेंगे टू में. सुमन के अकाउंट में सुमन का नाम नहीं लिखेंगे. यहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,500 ऑन द डेट 1/1/2019. डेट लिख दिए. ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गया. लेजर अकाउंट, डेबिट स्टार्ट्स विद टू, क्रेडिट स्टार्ट्स विद बाय इन लेजर अकाउंट. सोल्ड गुड्स टू सुमन 7th जनवरी, ये हो गया. सेकेंड ट्रांजैक्शन इज ऑन 7th जनवरी. सोल्ड गुड्स टू सुमन फॉर ₹1,500. यहाँ टू सुमन आ गया. टू को आपको क्या करना है, फ्रॉम करना है. पहली वाली लाइन जनरल एंट्री की मैं बताया हूँ. पहली वाली लाइन फ्रॉम की रहेगी और नीचे वाली थोड़ा स्पेस छोड़ के नीचे वाली लाइन टू की रहेगी. तो यहाँ पे पहली बात यहाँ पे सेल्स की हो गई, सोल्ड मतलब सेल्स, और दूसरी बात यहाँ पे सुमन की हो गई. ठीक है, तो टू सुमन को क्या करना है, आपको पहली वाली लाइन में भेजना है. यहाँ पर सुमन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सोल्ड की जगह सेल्स, टू सेल्स अकाउंट. इजी हो गया. अमाउंट, दिस इज डेबिट साइड फॉर एग्जाम्पल, दिस इज क्रेडिट. अमाउंट इज 1,500. ये इसका क्रेडिट में कुछ नहीं, बिकॉज ये टू सेल्स है तो क्रेडिट साइड में आएगा, तो डेबिट में कुछ नहीं और क्रेडिट में 1,500. ये हो गया. तो सेकेंड ट्रांजैक्शन में सोल्ड गुड्स टू सुमन, सेल्स सुमन, टू सुमन विल बी फ्रॉम सुमन. सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ऐसा जनरल एंट्री आप रफ लिखिए, आप लेजर पोस्ट करेंगे तो आपका 100% लेजर के 5 मार्क्स आपको कंप्लीट मिलेंगे. ठीक है, जरूरी नहीं है बताना, बट आपको रफ वर्क में कर लिए तो आपको इजी हो जाएगा. तो देखिए हाउ इज द जनरल एंट्री इज गेटिंग रेड. सुमन कैसा आप रीड करेंगे उसको, सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. डेबिट क्रेडिट आप लोग लिख दिए ऑलरेडी, तो कैसा रीड करेंगे, सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,500. डेट 7 जनवरी 2019. इजी हो गया. आप जनरल एंट्रीज में पोस्ट करें, जनरल एंट्री से लेजर में उसको जनरल एंट्रीज में रिकॉर्ड करें, लेजर में उसको पोस्ट कर दिए. ये हो गया. परचेज गुड्स फ्रॉम सुमन. ये बताइए आप लोग क्या होगा, परचेज पहला ट्रांजैक्शन होगा और सुमन दूसरा ट्रांजैक्शन. अब फ्रॉम सुमन को क्या करना है, टू सुमन कर देना है. फ्रॉम को टू बोला मैं और टू को फ्रॉम करो बोला, तो यहां पे क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट फ्रॉम सुमन विल बी टू सुमन, टू सुमन अकाउंट 2,000. Now Suman, we are preparing ledger account of Suman. Suman is on which side? This is debit, this is credit. Suman is on the credit side, but इसके ऊपर क्या है, purchases. तो Suman account on the credit side, इसके ऊपर वाले transaction purchases, तो by purchases 10th January 2019 purchases. अकाउंट लिखना जरूरी है, 2,000 अमाउंट. राइट, जनरल एंट्री पोस्ट करो, पोस्ट करके उस जनरल एंट्री उसको नोट डाउन करो, फिर लेजर में उसको पोस्ट कर दो. 10th वाली ट्रांजैक्शन भी हो गई. कैश पेड टू सुमन, पहली बात कैश की है, दूसरी बात सुमन की है. राइट, यहाँ पे भी टू सुमन आ गया. टू सुमन को फ्रॉम सुमन करना है, तो क्या होगा, पहले फ्रॉम मतलब ऊपर वाली लाइन में सुमन को लिख दो. सुमन अकाउंट डेबिट 1,800 टू कैश अकाउंट. दो बातें भी आ गई, सुमन भी आ गया और कैश भी आ गए 1,800. राइट, फ्रॉम को आप टू सुमन करे, टू सुमन को ऊपर फ्रॉम में कर दिए. नाउ जनरल एंट्री क्या कहती है,
ऑन 15 जनवरी 2019 वाली, सुमन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सुमन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1800, डेट 10th हो गई, 15 जनवरी 2019। क्लियर? नाउ रिसीव चेक, चेक मतलब बैंक, चेक मतलब बैंक, ये पहली वाली बात। और दूसरी सुमन, एस मतलब सुमन, रिसीव चेक फ्रॉम बैंक, चेक मिला सुमन कन से, फ्रॉम सुमन को क्या करना है, यस टू सुमन, तो आपको क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो फ्रॉम वाली लाइन हो गई, ये टू वाली लाइन, टू सुमन अकाउंट, सुमन इज ऑन द क्रेडिट साइड, सुमन इज ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड के ऊपर क्या है, बैंक है, सुमन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, दिस स्टार्ट्स विद बाय, उसके ऊपर जो था ट्रांजैक्शन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमन अकाउंट, सुमन अगेन ऑन द क्रेडिट साइड, इसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन वो आपको रिकॉर्ड करना है बाय में, सुमन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट। दो बार रिपीट कर लिया मैं, आप लोग गौर से सुनिए ये चीज को। 23 जनवरी 2019, अमाउंट 1500, अमाउंट्स में गड़बड़ी नहीं करना, एग्जैक्ट अमाउंट्स लिखना है आपको, ठीक है। दो बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 5 मार्क्स आपके कहीं पे भी डिडक्ट नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में टिक कर लिए, ये भी होगा। गुड्स रिटर्न टू सुमन, इससे पहले आपको देखना है कि ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। पहले देख लो कि सुमन को क्या करे थे, परचेज करे थे, सिंपल परचेज करे थे, वो रिटर्न होगा, तो अब ये परचेज रिटर्न होगा, जहां पे परचेज रहेगा उसके ऑपोजिट में परचेज रिटर्न जाएगा, बस परचेज रिटर्न, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गुड्स रिटर्न बोला, अगर सेल्स होता ऊपर, ठीक है, तो आपको सेल्स रिटर्न लिखना होगा। अब यहाँ पे परचेज गुड्स टू सुमन, सॉरी गुड्स रिटर्न टू सुमन बोले, ठीक है, परचेज करे थे सुमनगंज से, फिर उसको रिटर्न कर दिए, तो ये परचेज रिटर्न हो गया 25 जनवरी 200 रुपीज, 25 जनवरी रुपीज 200, परचेज के ऑपोजिट में परचेज रिटर्न, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन यहाँ पे फिनिश हो गया, आपको उस तरह क्लोज करना होगा, बट लास्ट में एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिए, ये वाली डिस्काउंट वाली एंट्री देगा, क्या है, ऑन 31 जनवरी 2019 सुमन सेटल्ड अकाउंट विथ 10% डिस्काउंट, जो भी उसका अकाउंट का सेटलमेंट है, डेबिट क्रेडिट जो भी आपको करना है, उसका जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस नहीं देना है, उस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद जो भी बचेगा कैश वो देना है, वो आप देखेंगे क्या करना है। ये यहाँ पर अमाउंट नहीं दिया तो कंफ्यूज नहीं होना कि अमाउंट नहीं दिया तो कि इसका हम पोस्ट कैसा करें लेजर, नहीं, इसमें आपको पहले अकाउंट्स को क्लोज करना है, डेबिट क्रेडिट को टैली करना है। व्हाट आई सेड ऑलवेज, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, एवरी डेबिट शुड हैव अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, वाइस वर्सा, ठीक है। नाउ यू हैव टू सी विच साइड इज हैविंग द मोर अमाउंट, ऑब्वियसली यू कैन सी 4000, 5000, 6000, 5, 6, 7, 8,000 यहाँ पे टोटल हो रहा, जो साइड बढ़ के वो साइड आपको रिकॉर्ड कर देना है, राइट। 4, 5, 6, 7, 8, 8,000 ये साइड बढ़ के है तो मैं 8,000 लिख दिया, ठीक है। देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 8,000 हो गया, और यहाँ पे 3,000 है, तो डेबिट है हमारा 8,000, क्रेडिट है हमारा 3,500, क्लियर। In order to tally this, you have to write something here, right? Then I'll be able to write 8,000 and 8,000 equal. What will be the balance amount? 4, 5, 6, 7, 4,500. अब यहाँ पर 31 जनवरी 2019 के दिन बाय बैलेंस 4,500 लिख दिया, अगर मैं 4,500 लिखकर यहाँ 8,000 कर दिया तो टैली तो हो जाएगा, बट ये वाली ट्रांजैक्शन किधर गई, 31 जनवरी की, 31 जनवरी बोला, ये जो सेटलमेंट हो रहा ना, इस पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा सुमन को, तो इनटू 10/100 लिख सकते हैं, या फिर 10% लिख दीजिए, 1010 कैंसल, 4,500 का जो बैलेंस है इस पे 450 का इसको डिस्काउंट मिल रहा है, राइट।
का मतलब ये है कैश में 4050 31 जनवरी 2019 बाई डिस्काउंट, वर्किंग नोट्स लिखो यहाँ पे 450, समझे? 4500 को स्प्लिट करके बताना है, 4500 को स्प्लिट करके बताना है कि 450 का यहाँ पे डिस्काउंट मिला, सिर्फ 4050 उसको पे करना है। यहाँ पे 8000 सेटल हो गया, ये आपका है 5 मार्क्स, 5 आउट ऑफ 5 यू विल गेट। ये आपका वर्किंग नोट्स रहेगा। ये क्वेश्चन है, याद रखिए, इसको 2-3 मरतबा दोहराइए। ये वीडियो को अगर समझ नहीं आया तो प्रैक्टिस करिए, फिर से प्ले करके देखिए। सिंपल प्रॉब्लम है, फ्रॉम टू को फ्रॉम करना है, लेजर अकाउंट्स का प्रोफार्मा याद रखना है, डेट आखिरी दिन लास्ट डेट पर सेटलमेंट होगा यहाँ पे, जो कि 4500 देना था। डेबिट माइनस क्रेडिट करे तो 4500 हो रहा था। अगर डिस्काउंट वाली बात नहीं होती तो 4500 लिखते, डेबिट वाज इक्वल टू क्रेडिट, देन इट वाज सेटल्ड, राइट। अब यहाँ पे डिस्काउंट मिला तो 4050 हो गया कैश, और डिस्काउंट मिला 450 का। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, सो ये एक आर्ट है। यहाँ पर आपको नंबर्स में माइनस प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ आपको गड़बड़ी नहीं करना है। 1s 10s 100,000 10,000 के प्लेसेस वैल्यूज में लिखना है, नीट लिखना है, और आपको हर चीज़ का अकाउंट बताना ज़रूरी है। ये प्रिसिशन, ये प्रिसाइजली इफ यू डू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आपके मार्क्स अकाउंट्स में कहीं भी जो है लूज नहीं होते, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, and I'll post more videos here, so stay tuned. Thank you.